नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी आज आपको रुला ना दे तो मुझे कहना। कहानी बहुत ही इमोशनल है। मेरी कहानी का शीर्षक है नालायक। इस दुनिया में जो भी सच्चा है, दयालु है, प्रेम भाव रखता है, वो आज के इस आधुनिक युग में नालायक है। अगर मेरी कहानी को पढ़कर आपकी आंखें झलक आए तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर भी एक नालायक है। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन तेरी माँ बेहोश है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव ने अपने बड़े बेटे से ये बात कही। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे नौकरी का नया पैकेज मिला है, मुझे विदेश जाने की तैयारी करनी है। बड़ा बेटा इंजीनियर था, उसने ये जवाब दिया। 62 साल के माधव निराश हुए, लेकिन अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया जो उससे छोटा था। उसने भी अपनी ससुराल का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। अब वो मायूस होकर उस कमरे में अपनी घायल पत्नी के पास कुर्सी पर आकर लेट गए और अतीत की यादों में खो गए। माधव स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर था, छोटा बेटा डॉक्टर था। बेटी पढ़ लिख कर दूसरी जगह चली गई थी, उसकी शादी कर दी गई थी और बड़े धूमधाम से शादी की गई थी। तीसरा बेटा कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो कहता था मैं अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी सेवा करूंगा, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है। इसलिए माधव उसे पसंद नहीं करते थे और उसका नाम नालायक रख दिया था। तभी पापा की आवाज से उनकी खामोशी टूटी और देखा सामने नालायक बेटा खड़ा था। नालायक बेटे को देखकर माधव ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 2 कामयाब बेटे जब मेरे वक्त पर काम नहीं आए तो ये नालायक मेरे क्या काम आएगा। नालायक बेटे ने कहा, पापा आपने मुझे बताया भी नहीं आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मैंने आपके ऊपर जासूस छोड़ रखे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैंने भागा दौड़ा चला आया। पापा के विरोध के बावजूद उस नालायक बेटे ने अपनी माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, माँ को खून दिया और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। माधव जी फिर उसके बारे में बुरा सोचने लगे और जब वो वापिस आया तो कुछ दिन माँ की सेवा करने के बाद, उन्हें भला चंगा करने के बाद घर छोड़कर वो फिर से गाँव चला गया। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया तो माधव जी और उनकी पत्नी ने कहा चलो अपने नालायक बेटे से मिलाते हैं। जब वो अपने गाँव पहुंचे तो उनके खेत में कोई और हल चला रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपका बेटा तो यहाँ से चला गया है और उसने कहा था कि उनकी माँ बीमार है, उसने सारी जमीन मुझे बेच दी। अब ये झोपड़ी है, उसकी चाबी ये है, ले लीजिए। जब चाबी से उस झोपड़ी का ताला खोला तो वहां पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे में 9 लाख रुपए का बिल माधव जी को चिढ़ा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम्हारा बेटा नालायक तो था, झूठा भी है। और अपने गिरते हुए आंसू से उसने अपने बेटे को पुकारा कि नालायक तुम कहीं भी हो चले आओ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सचमुच बड़ा नालायक था बेटा। दोस्तों, मेरी इस कहानी को देखकर अगर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए तो समझ लेना आपके अंदर भी एक नालायक है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।